नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं विषय पे बात करने वाली हूँ वो ये है कि आज से 2-3 दिन पहले जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। बद्रीनाथ मंदिर हमारा जो पवित्र धाम है, हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक जो बद्रीनाथ धाम है, उसमें ऐसा अपवित्र कार्य किया गया। सबसे पहले तो देखिए, दोषी आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे होने कैसे दिया। आप जानते हैं मक्का या मदीना में कुछ किलोमीटर पहले ही लिखा होता है कि गैर मुसलमान का यहाँ पर प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है कि ये एक हिंदू सनातनी राष्ट्र होते हुए भी ना अपने आप को ये हिंदू सनातनी राष्ट्र कह सकता है, ना यहाँ के नेता इस विषय में बात कर सकते हैं। हाँ, वो अपनी बेटियों की विवाह गुपचुप किसी मुसलमान से कर सकते हैं, लेकिन वो इस भारतीय भूमि को, इस सनातनी भूमि को हिंदू राष्ट्र कहने में डरते हैं, कहीं उनका वोट बैंक ना खिंच जाए। इसी चक्कर में अगर उनकी लड़कियां भी लव जिहाद की भेंट चढ़ जाती हैं तो वो चू तक नहीं करते। अब हम बात करते हैं, जब वहाँ ये कहा जा रहा है कि वो मजबूर थे क्योंकि वो वहाँ के मजदूर थे। पहली बात, ऐसे पवित्र स्थलों में जहाँ पर हमारे तीर्थ स्थान माने गए हैं, वहाँ पर ऐसे लोग जिनकी उसमें मान्यता ही नहीं है, जो आने वाले समय पे खतरा कर सकते हैं, उन लोगों को आप काम पे वहाँ पर रखते ही क्यों हैं। और ये कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं है। कुछ विषय होते हैं जो सेकुलरिज्म से ऊपर होते हैं, आस्था के विषय होते हैं। आपसे एक समुदाय खूब भाईचारा निभाता है, लेकिन जहां उनके संप्रदाय की या समुदाय की बात होती है या मजहब की बात होती है, वहां पर वो बिल्कुल कट्टरता पे उतर जाता है। वो आपका खूब अच्छा दोस्त होगा, लेकिन वो गाय जरूर खाएगा। अगर आप उसके दोस्त हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप सुअर ना खाएं। ये दुगल्लापना जो है ना, इसके भेंट आप लोग चढ़ते हो। जब वो वहां नमाज कर रहे थे, क्यों नहीं प्रशासन को बुलाकर उनको हटाया गया, या आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए। आपको पता है कि चेन्नई में एक जगह कहीं नमाज पढ़ी जा रही थी, किसी बीच में या कहीं पर पढ़ी जा रही थी, तो उन्होंने प्रशासन से पहले वहां के लोगों ने उन्हें उठाया। वहां पर उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नमाज पढ़ने का स्थल नहीं है। ऐसे तो किसी समुद्र के बीच में लड़कियां बिकनी में घूम रही होंगी। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जहाँ पर सनातन पद्धति चलती है, लेकिन हम लोग एडवांस भी हैं। एडवांस का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि हम कुछ पहन रहे हैं, हम लोग एडेप्टेबिलिटी करते हैं, हमारी जनरेशन पहनती है। वहां पर बीच में अगर हमारी लड़कियां घूम रही हैं शॉर्ट्स टी शर्ट्स पहन के, ये इस तरह की हरकतें करने लग जाएंगे, कल को तो हमारी लड़कियों को वहीं पर दबोच लेंगे, क्योंकि इतनी दकियानुसी सोच है। समुद्र में पानी होता है, वो पानी में इस तरह के कपड़े पहन के आते हैं तो गंदगी होती है, तो वहां पर ये नमाज वगैरह पढ़ने लग जाएंगे, तो वहां लोगों का जो खुलापन है वो वहां पर एक प्रतिबंध सा लग जाएगा। लोग वहां आना छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों के अब इतने बड़े घर नहीं रहे कि वो अपने घरों के अंदर घूम ले या गार्डनों में घूम ले, वो ऐसी जगह पे आते हैं। अब इसी तरीके से हम बद्रीनाथ धाम पे वापस आते हैं। अगर वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी तो पहली मर्तबा में आपने क्यों नहीं उठा दिया वहां पर। जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मुझे पता था कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस तरह से नमाज आपके स्थलों में इस तरह से नहीं पढ़ता कि अचानक से हो गया। आज से पहले क्यों नहीं हुआ अचानक से, क्योंकि जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इनके दिमाग की खुरापात बढ़ रही है, और मुझे पता था ये योजनाबद्ध तरीके से आपके तीर्थ स्थलों पर इस तरह से कराया जा रहा है। आपको पता है, एक दुर्गा माता का या काली माता का मंदिर था नैनीताल में, वहां पर ठीक उस पे कब्जा के, उसको आधा उसकी भूमि को कब्जा के वहां पर मस्जिद बना दी गई। नंदा देवी का वहां मंदिर प्रचलित है। ये कहा जाता है कि रावण जब सीता का हरण करके उसको ले जा रहा था तो उनके आंसू गिरे, ऐसा कुछ कहा जाता है। जो आंसू गिरे उससे झील बन गई, ये कहा जाता है। तो उस पवित्र स्थान पर जहां भंवर भी है पानी का, वहां पर नंदा देवी का मंदिर है। अब वहीं उसी से कुछ दूर इन्होंने ठीक उसके अपोजिट में वो बना दी है, क्या मस्जिद बना दी है। आप सोचिए, देवभूमि पर इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, वो भी गैर कानूनी। उसके कभी किसी ने हस्तक्षेप करे, कोई कोर्ट के ऑर्डर लेकर आया, कोई ऐसा माई का लाल आया जिसने कहा हो ये गैर, क्योंकि इनकी ज्यादातर, देखिए, हिंदू जो है अपनी जमीनों पे मंदिर बनाते हैं, लेकिन मुसलमान जो है दूसरे की जमीनों पे कब्जा करके या अवैध निर्माण करके बनाते हैं। अगर यहाँ 50 मस्जिदें भी होंगी, लेकिन ये हिंदू का मंदिर होगा तो जबरदस्ती उसे तोड़ के, उनको जरूरत भी नहीं होगी लेकिन जबरदस्ती वो बनाएंगे। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक भू कानून आना चाहिए। जैसे कि एक ट्वीट में मैंने पढ़ा कि जी टीवी के एक रिपोर्टर है तेजपाल रावत, उन्होंने ये कहा कि भू कानून आना चाहिए। ये कानून, भू कानून की बात तो ये अब कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि
नैनीताल या उत्तराखंड पूरा जो कुमाऊं गढ़वाल दोनों एरिया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूट्यूब में भी डालेंगे तो उसमें गढ़वाली शादी में मुस्लिम शादी लिखा हुआ, मुस्लिम शादी दिखा रहे हैं। मतलब गढ़वाल का एक अपना रिच कल्चर है और कुमाऊं का एक रिच कल्चर है, यानी कि पहाड़ी कल्चर जैसे हिमाचल वगैरह का है, वैसे हमारा भी एक रिच कल्चर है। वो रिच कल्चर को खत्म करके ये दिखा रहे हैं कि वहां पर ऐसी कहानी गढ़ी जा रही है कि मुसलमानों की जो शादी है वो हिंदुओं, मतलब वो वहां का अपना कल्चर है, जबकि वो हमारा कल्चर नहीं है। क्योंकि सनातन की भूमि से जो जन्मे धर्म है, उसी के पंथ जो बच्चे हैं वो यहाँ के हैं, यानी कि बौद्ध जैन और सिख, ये यहाँ से जन्मे हैं, तो ये यहाँ की भूमि के हैं, तो इनको मैं मान सकती हूँ। लेकिन अन्य जो हैं वो विदेश से आए हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत और ये जो इस्लाम है ये वहाँ से आए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, या ये हमारे योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की खुरापात करके हमारे तीर्थ स्थलों को गंदा कर रहे हैं। अगर अब हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में ये कानून होना चाहिए था कि हरिद्वार में कोई अंडा, शराब, सिगरेट और इस प्रकार के गाय भैंस के मीट नहीं भेजेगा। लेकिन अभी वहां सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर हिंदुओं को भगा दिया गया है और वहां से हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां पर हिंदू डरने लगे हैं। जबकि ये आपकी गलती का नतीजा है कि पहली बार आप जब जावेद को मकान देते हैं तो आप आगे पीछे नहीं सोचते, वो जावेद एक आता है। इसके भी ऊपर मेरे को एक कहानी आई है, लोगों ने भेजी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि अल्मोड़ा से रिलेटेड एक कहानी भेजी है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक जावेद आता है और 10 लोगों को लेकर आ जाता है, फिर चाचा ताऊ की बात करता है, पूरे उसको कब्जा लेता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे वहां दंगे फसाद करके वहां के लोगों को हटा देता है। पहले तो वो नमाज नहीं पढ़ता, बाद में नमाज भी पढ़ने लग जाता है। इस तरह की हरकतें ये जो करते हैं, आपको जिस दिन आपने देखा कि आपके ज्योतिर्लिंग यानी कि आपके बद्रीनाथ धाम पे ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उस वक्त आपने क्यों नहीं उनको वहां से भगाया। और पहली बात, उनको गवर्नमेंट की भी गलती है कि कोई भी ठेका वगैरह हो रहा है तो आप गाय खाने वाले को गौ पूजन स्थल पे कैसे भेज रहे हैं। बद्रीनाथ धाम पे नंदी लगा हुआ है, कामधेनु गाय लगी हुई है, वो जो मूर्तियां लगी हुई हैं गाय की हैं, तो वो वहां पर जो वो मूर्तियां कितनी अपवित्र हुई हैं। वो अगर वो पहली बात तो वहां नमाज पढ़नी नहीं चाहिए थी, वहां आपने पढ़ने देना नहीं चाहिए था, आपने वहां पर हल्ला मचा देना चाहिए था, उठा देना चाहिए था। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन जुम्मे की नमाज थी, तो मर रहे थे तुम मर रहे थे हिंदू, ये तो हरामी हैं, ये तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन तुमसे ये उम्मीद रखती हूं कि तुम ऐसा मत होने दो। और दूसरी चीज, हरिद्वार ये जितना भी एरिया है रेस्ट्रिक्टेड एरिया होने चाहिए। क्या कोई हिंदू मक्का मदीना में कदम रख सकता है? नहीं। और अगर वहां, पहली बात तो वहां मजदूर बना के भी हिंदू को नहीं भेजा जाएगा। वो लोग इस तरह के जब काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के, अगर इस एरियाज में काम होते हैं तो पता क्या लिखा जाता है? केवल मुसलमान होना चाहिए, केवल सुन्नी होना चाहिए। इस तरह की वो बातें लिखते हैं कि हमारे मुसलमान होना चाहिए, मजदूर, ड्राइवर चाहिए। अगर उनको ड्राइवर उस तरह के काम कराने हैं तो ड्राइवर कहते हैं केवल मुसलमानों के लिए, ये लिखा जाता है। आपको अपने मुसलमान होने का प्रमाण देना होता है। ऐसे ही कोई अगर इस तरह के तीर्थ स्थलों में काम आप करा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो आप वहां पर सुनिश्चित करिए कि आपके ही लोग काम कर रहे हैं जो उसमें आस्था रखते हो, जो आने वाले समय पे आपके लिए खतरा ना हो। और वहां पर आप वहां दुकानें दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। अभी जैसे श्री राम मंदिर का एक एग्जाम्पल देती हूँ। श्री राम मंदिर के लिए हमने कितने वर्षों तक, कितने 100 वर्षों तक लड़ाइयां करी, कितने करोड़ों लोगों की जान गई, जिसका ब्यौरा तक नहीं होगा। अब सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, करोड़ों लोगों की जान गई है, ठीक है। कितने राजा महाराजा और कितने सिख राजा कुर्बान हुए, कितने हमारे गुरु कुर्बान उसके लिए बलिदान हुए हैं। अब जब वो मंदिर की न्याय संगत तरीके से हम लड़ाई लड़ के, जूते घिस के, 100 साल के वकील खड़े हो के उसके लिए संस्कृत में संस्कृत ट्रांसलेट करके उसकी दलीलें देते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। उसके बाद हम जब मुकदमा जीत जाते हैं, सारे तथ्य हमारे साथ होते हैं कि हमारी भूमि पे हम कब्जा किया गया है, तो हम क्या करते हैं? चाहे वो बीजेपी के मुसलमान नेता हो या किसी अन्य संगठन के मुसलमान अंसार रजा हो, वो जो कट्टर मुसलमान हैं, जो अपने दिमाग में गजवाए हिंद लेके चलते हैं, वो वहाँ पर जो पकड़े गए थे एक बार कैमरे पे बात करते हुए कि मैं दंगे करा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, इस तरह के लोग हमारे उस मंदिर पे जाते हैं। फिर
सज्जाद पूनावाला जो आज से 4-5 साल पहले जब डिबेट में मेरे साथ आया था, तो वो सज्जाद पूनावाला जो है खूब डिबेट किसके विषय में करा करता था, कांग्रेस का साथ दिया करता था, खूब इस्लामिक बातें किया करता था। आज जो भी है ठीक है, आज वो बात कर रहा है। आप लोग तो हैं ही ऐसे कि आप लोग जहाँ का पानी देखते हैं, कोई बुरखे में आ जाता है, कोई बुरखा उतार देता है, कोई अपने आप को धमकी देने की धमकी देता है, घटिया एक्टिंग करके रोज आता है, आप उसको यकीन मान के पेटीएम कर देते हैं। आप लोग तो ऐसे लोग हैं, मैं क्या कहूँ। अभी मैं ही ऐसी बात कर रही हूँ तो मेरे को ही डिसलाइक करने लग जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि प्राची कितनी अपनी जान पर रिस्क लेके इस तरह की बातें करती है, हमको कितनी धमकी आती है। 92 नंबर से आता है पाकिस्तान से, हाँ 971 से आता है दुबई से, हम तो नहीं बताते आके रो के, क्योंकि भाई अगर हमने, चलो मान लो कोई बहुत सीरियस बात हो गई है, तब मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी ना, इस तरह के तमाशे क्यों करूंगी। या मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कुछ दिन मैं अपने आप को एकांत में रखूंगी, क्योंकि जान को अगर खतरा है तो एकांत में ही रखना होगा। हम तो एकांत में ही रहते हैं, हम तो पैदल नहीं घूमते बाहर। कई लड़कियां जो हैं इस तरह के नाटक करती हैं, फिर स्कूटी में घूमती भी हैं। उनको अचानक से इतने साल वो बाहर घूम रही हैं, उनके भाइयों को पता है वो तक क्या करती हैं। लेकिन टिकटॉक में नंगे होके वीडियो जब बनाते थे तब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब वो पहले बुरखे में बनाते थे। जब हमने कहा बुरखा पहनती हैं, सुन्नत के हिसाब से रहती हैं, तो उन्होंने बुरखा पहनना छोड़ दिया। तो हिंदू इस तरह के बेवकूफ़ हैं कि ये कहा जाता है भाईचारे की इम्तिहा देखिए कि हमारी तो रामलला की पोशाक भी जो है मुसलमानों से आई है। मतलब जो मुसलमान आपको केस लड़ रहे थे वो अब आपको गौ खा के आपके लिए पोशाक सिल रहे हैं और आप वहाँ से पोशाक ले रहे हैं। तो ये जो भाईचारा आपका गंगा जमुनी तहजीब जो है, क्योंकि गंगा हमारी, जमुना हमारी, पता नहीं तहजीब कौन अपना पिछवाड़े में ले आया है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप लोगों का तो मैं सोच के दंग हो जाती हूँ। कितने बेशरम हिंदू हैं और कितने लचीले, जिनको आत्मसम्मान ही नहीं है। मतलब आत्मसम्मान ना कहीं मर गया है, देख लो कहीं बाथरूम के फ्लश में तो नहीं कराए हो आत्मसम्मान। एक पूरा कुनबा जो है तुम पे मुकदमा करता है, तुम्हारे मंदिर पे, तुम्हारी मूर्तियों को रातों रात हटा देता है, तुम्हारी रामलला की भूमि पे कब्जा कर लेता है, बाबर आता है कितनों को मारता है, काटता है, कितने लोग वो करते हैं। उसके बाद हम ना अपने ही घर के लिए मुकदमा लड़ते हैं, अपने ही प्रभु के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जबकि होना ये चाहिए था, अगर रीढ़ की हड्डी वाली सरकारें बनी होती तो कानून में बदलाव लाती और कहती, और कानून लाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये भूमि राम की है, यहाँ पर रामलला विराजमान थे, मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ा जाए और यहाँ पर जो भी अंट शंट जो भी बना है यहाँ से दफ़ा हुआ जाए। सैनिक बुलाते 20,000 30,000 वहाँ इकट्ठा करते, तोप रखते सामने, जो भी आता तोप की भेंट जाता। हमारी भी तो मीनारें बनी है ना, हिंदुओं की तो तैमूर लंग जो है मीनारें बना के गया है। हमारे मरने का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सामने वाला हमें मारे तो मार जाए, हमारी चीज़ों पे कब्जा करे तो कब्जा कर जाए। लेकिन हमारे पास क्या है, पेपर, दस्तावेज, हज़ारों, 20,000, 20 लाख, ऐसे 2 लाख प्रतियाँ लिखिए, अपने सबूत दिखाइए, ये हमारे रामलला हैं, यहाँ हमारे पैदा हुए थे। फिर एक सोनिया गांधी कह देगी एंटीना माइनो कि भैया राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ा जाए। वैज्ञानिक जिस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि मैन मेड है, और मेरा मानना है वो बड़ी आसानी से बना होगा, क्योंकि मैं गंवार तो हूँ नहीं, वो बहुत आसानी से बना होगा। क्योंकि एक समय पहले जो समुद्र था बहुत नीचे था, आज समुद्र ऊंचा होते जा रहा है हमारे कारनामों की वजह से। ग्लोबल जो हम ये धरती काटते जा रहे हैं, ये जो लैंडस्लाइड्स हम करते जा रहे हैं, हमारी देन है। लेकिन वो जो तब पैदल चल के जाना मुमकिन होगा, और लोग लंबे हुआ करते थे तो चल के जाना ईजी हुआ होगा, घुटनों तक पानी होता होगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ें महसूस करी हैं, हर साल जो समुद्र है वो 20 इंच बढ़ता है। तो अब मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जब राम भूमि बन गई, राम भूमि का मंदिर आग हो गया हमारे पास, मूर्ति स्थापित होने से कुछ दिन पहले वहाँ अंसार रजा जाता है, मुख्तार अब्बास नकवी जाते हैं, ना जाने कौन कौन से। पहली बात, आपको इसमें भाईचारा करने की क्या ज़रूरत थी? जामा मस्जिद पे कितने लोग जाते हैं आप ये बताइए। आज वो अब ये मामला सामने आया है, कोई अब्दुल लतीफ़ है, ये दारुल उल निशा मदरसे का पहले वहाँ पढ़ाने वाला हुआ करता था, मदरसा चालक हुआ करता। ये देवबंदी मौलाना है। ये कहता है वो बदरुद्दीन शाह हैं और उसका नाम, उसमें नाथ लगा के बद्रीनाथ, बदरुद्दीन शाह को बद्रूनाथ नाथ लगा के उसमें हम मुसलमानों का हक छीन लिया गया है। ये तो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है। मैं ऐसे गंवार अब्दुल लतीफ़ तुझे मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुझसे तू करके ही बात करूंगी, क्योंकि तू जो है ना, तूने बड़ी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है और
तेरी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का एक्चुअली कारण हम हिंदू ही हैं, जो हमारी मूर्खता है। तूने उन लोगों को योजनाबद्ध तरीके से भेजा, क्योंकि कुछ महीने पहले भी तूने ऐसा ही करा था, या 1 साल पहले तूने ऐसे ही करा था, और पीएमओ को लेटर लिखी थी, और ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री और सीएम चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड संज्ञान में लें और इसको तुरंत मुसलमानों को दिया जाए, या मुसलमान वहां की तरफ को कूच करें और इसको कब्जा कर लें। सुन, मैं यहां पर तुझे गाली नहीं दे सकती हूं, लेकिन सुन, जहां दिखेगा जुत पड़ेंगे तुझे। और सुन एक बात, ये ज्योतिर्लिंग है, जब तेरा इस्लाम आया नहीं था ना, नाली के कीड़े, जब तेरा इस्लाम आया नहीं था तो उस वक्त के कई वर्षों पहले ये स्थापित हुआ था। कई सौ या हजारों साल पहले ये स्थापित हुआ था ज्योतिर्लिंग। इसलिए अपनी मनमानी और घटियापना करना नहीं, और ये मत समझना कि ये हिंदू हिजड़े बैठे हैं जो तुमको नमाज पढ़ने दे रहे हैं वहां पर, तो यहाँ हम जैसे हिंदू अब भी हिजड़े बैठे हुए हैं। मैं मानती हूं कि मैं लड़की हूं, लेकिन अपने सनातन के लिए जान पे खेल जाऊंगी, इधर पे सीने पे गोली खाऊंगी, इधर पे। और अगर मैं भी छतरानी नहीं, अगर इस तरह की हरकत हुई तो मैं प्रशासन को आगाह कर रही हूं, आपको मुझे गिरफ्तार करना है कर लीजिए, लेकिन इस तरह की हरकत अगर अब हुई तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये सीएम से ऐसी इस तरह की दरखास्त कर रहा है तो आप सुनिश्चित कर लीजिए आने वाले समय पर उधर से कहीं गजवाएं हिंद ना करे। ये मजदूर बन के जाएं, ये टीचर बन के जाएं, या आर्मी ऑफिसर बन के जाएं, या कुछ बन के जाएं, मुझे इन पे यकीन नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जब पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तो ये रेजिमेंट जो है अपने हथियार झुकाने की इनकी जो कहानियां हैं वो सामने आती हैं। अब वो कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सेना पे होते हुए भी अभी देखो एक IPS ऑफिसर पकड़ा गया है, उसने अपने साथ एक हिंदू को भी मिलाया, कोई सिंह। सत्यानाश और उस सिंह का भी जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, अपने देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये मन से इस्लाम वाले लोग होते हैं। और दूसरा उसके साथ मुसलमान है जो उसका हेड है, वो उसको जाली लाइसेंस पास करवाने का अपने साथ मिला के करवा रहा था, ताकि वहां से आप जम्मू कश्मीर से आप हथियार लेकर आइए और हर जगह करिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लड़की की कहानी आपको बताई थी जिसको निकिता से नफीजा बना दिया गया था, नफीजा मुमताज कुछ ऐसा बना दिया गया था। उसका पति, मैंने कहा था ना कि अवैध कारोबार करता है, कि चेकिंग करा जाए, तो उसी प्रकार के होगा, देखना वही होगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कुल मिला के कि ये जो नमाज पढ़ी गई है ये बहुत सोचने वाला विषय है, और ये आने वाले समय पर खतरा है आपके लिए। आज ये नमाज पढ़ा है, धीरे धीरे हिंदू वेश धारण करके वहां बम रखा है, तब क्या करोगे? या फिदाइन बना के लोगों के बीच में फट जाए, तब क्या करोगे? प्रशासन की कितनी बड़ी गलती है ये, कितनी बड़ी गलती। ये मतलब ये कैसा राष्ट्र है, ये कैसे लोग हैं? मतलब चलो ठीक है, प्रशासन अंधा हो सकता है, वो धर्मनिरपेक्षता के आड़ पे आपको बलि चढ़ा सकता है, लेकिन आप खुद कैसे मान लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? आपको मतलब ऐसे तो कल कोई आके आपकी बहन को वहां पर गले लग जाएगा, कोई उसके कपड़े उतार जाएगा, क्या करोगे आप? ऐसी पवित्र नगरियों में भी इतना बड़ा पाप हो जाएगा, क्या करोगे आप? और धिक्कार है उन हिंदुओं को जो अपने एरिया में इनको जमीनें बेचते हैं। हाँ, पप्पू मोबाइल, वहां पर पहाड़ों में जाके पढ़ो। इनका एक सपना है, मैं बताऊं आज ये क्या सपना है इनका, पूरी हिमालयन बेल्ट पे हमारा कब्जा हो जाए। जब आपका कब्जा पहाड़ों में हो जाता है ना, तो आपको नीचे के क्षेत्रफल पे कब्जा करने पे ज्यादा देर नहीं लगती। और मेरी पीड़ा पहचानो, मैं ना कोई बुर्खा पहनने वाली हूं, ना बुर्खा उतारने वाली हूं। चलो नाटक अलग बात होती है, जो पीड़ा मुझे आपके लिए होगी ना, वो किसी के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो पीड़ा मेरी है। ये नाटक करते हैं कि इनको धमकियां मिलती हैं, ये टिकटॉक या नंगी लड़कियां ये ड्रामा करती हैं कि इनको धमकियां मिलती हैं, लेकिन कमलेश तिवारी हमारे वहां मारा जाता है। हर दिन हिंदू हर कोने पे मारा जाता है, और धमकियां इनको मिलती हैं, पेटीएम इनको मिलता है। हम अपनी जेब से लगाते हैं, अपनी जेब से करते हैं, ना हम मांगते हैं, ना हमको मांगने के बाद मिलता है, ना हम अपेक्षा करते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता ना, जैसा आप इन मुसलमानों के साथ जो भी इनकी आती हैं, इनके लिए आप जो करते हो, इनके जो घर चलाते हो, हम हिंदुओं के घर चलाते हैं, हम उसको सही जगह पहुंचाते हैं। लेकिन ये है प्रॉब्लम, ये है कि आपको जय हिंद दोस्तों,
मैं ही ऐसा कर रही हूँ, ये सुनने में मजा आता है। लेकिन हम जो यहाँ अपनी जान हथेली पे लेकर काम करते हैं, इन मौलानाओं को एक्सपोज करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं और कोई इस तरह की अभद्रता नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। अब्दुल लतीफ, ये मैं अब क्या बोलूं, इस प्रकार के जो लोग हैं इनको देखते ही जूते मारो और सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे बड़े इस देश में बड़ा चल रहा है, हिंदुओं को लूटो, हिंदुओं के लिए यूट्यूब बनाओ, वीडियो बनाओ, लाइव आओ, हिंदुओं को सिंपैथी से लूटो, हिंदुओं से उसके बाद अपने बाप के साथ नमाज भी पढ़ो, उसके बाद अब्दुल से शादी भी करो, 4 बच्चे नावेद, जावेद, आरिफ और नफीस भी पैदा कर लो। उसके बाद कहो भैया ये मुल्ला ऐसा, ये मुल्ला ऐसा। इसलिए ऐसे दुगल्ले लोगों से सावधान रहो, क्योंकि कल वही हाल होगा जैसे कश्मीर में हुआ था ना, कि वो आंटी आपको दूध भी पिलाती है बचपन में और बताती भी है कि इसका पति जो है यहाँ राइस के कंटेनर में छुपा हुआ है, यानी कि धान की बोरी, धान के कंटेनर में छुपा हुआ है, और वहीं उसे गोली मारी जाती है। फिर उस औरत के पैर चीर के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते 300-400 लोग और काटा जाता है उसको आरा मशीन में, जो मशीन होती है। तो वही आंटी उसको बचपन में करा करती थी। ऐसे जो मीठी लल्लू पच्चू बात करके, चाहे वो बीजेपी नेता हो या वो दूसरी कोई ऐसी छुटपुटिया यूट्यूब वाली, या फिर वो पहले टिकटॉक बनाती है और जो पैसे कमाने के लिए, क्योंकि टिकटॉक में कमाई बंद हुई तो यहाँ आए, जो आपके सनातन को कमाई का जरिया समझते हैं ना, उनका साथ मत दो। अगर आपको साथ देना ही है किसी भी हिंदू यूट्यूबर का दो, लेकिन वो हिंदू होना चाहिए, और जाएगा तो हिंदू के मुंह में निवाला जाएगा। या मैं तो ये कहती हूँ, देखो आप जो भी करते हो अपनी कमाई में से कुछ % यहाँ पर भी बांटो। ये जो आपको मैसेज करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अगर कभी कभी इनके लिए लकी ड्रॉ निकाला करो, इनका मोबाइल रिचार्ज करो, या इनके घर में से किसी की फीस दे सको वो दो, तो वो 1-1 रुपया जुड़ के, ज़्यादा मत लो, 1-1 रुपया लो, तो वो जुड़ के भी हिंदुओं की मदद होगी। और ये हिंदू जो सशक्त होगा, इन लोगों को भेजो ऐसी बद्रीनाथ वगैरह लठ मारने के लिए। ये जो हिंदू है ना, इन्हीं में से भेजो जो लड़के खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपने लोगों को सहयोग नहीं करोगे तो ये डंडे उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। जब इनके पास खाने को नहीं हो तो क्या करेंगे। लेकिन मैं एक बात हाथ जोड़ के कहती हूँ आपको, आपके पास खाने को हो ना हो, मरना एक दिन सबको है। इतना चाहती हूँ कि आप जो है, आप किसी भी तरीके से अपने सनातन की रक्षा करिए।